नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक न्यूज बुलेटिन उपासना में। और मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ लगभग हर दिन पड़ने वाले त्योहारों से हमारे आसपास का माहौल भी उत्सवी रंग में रंगा रहता है, क्योंकि यहाँ सभी धर्मों का मान सम्मान किया जाता है। हमारी मान्यताओं के अनुसार प्रभु की उपासना करके हम हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं और शांति भरा जीवन जी सकते हैं। इसलिए उपासना में हम दिखाते हैं आपको देश प्रदेश की ऐसी ही धार्मिक खबरें, जिससे आप घर बैठे इस आध्यात्मिक शांति को महसूस कर सकें और कर सकें उपासना। बीता सप्ताह धार्मिक हलचलों से भरा रहा। कहीं 51 कुंडीय महायज्ञ हुए तो कहीं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। कहीं आस्थावान लोगों ने पाटोत्सव का आनंद लिया और कहीं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की धूम नजर आई। साथ ही गंगा दशमी और निर्जला एकादशी ने इस सप्ताह को और भी पावन बना दिया। तो चलिए आप भी आनंद लीजिए इन धार्मिक आयोजनों का। देखते हैं भक्ति तरंग। अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से वेद माता गायत्री का प्राकट्योत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर गायत्री शक्तिपीठ ब्रह्मपुरी ने 9 कुंडीय और किरणपथ मानसरोवर स्थित वेदना निवारण केंद्र में 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। दोनों स्थानों पर वेद माता गायत्री और मां गंगा का पूजन किया गया। इस मौके पर जन्मदिन, विवाह दिवस, मुंडन, विद्यारंभ सहित विभिन्न संस्कार भी कराए गए। जयपुर में गलता गेट के गीता गायत्री मंदिर में गंगा दशहरा और गीता गायत्री जयंती महोत्सव भक्ति भाव से मनाया गया। महोत्सव में पंडित राजकुमार चतुर्वेदी के सानिध्य में पाटोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर 12 ज्योतिर्लिंग का पंचामृत ऋतुफल रसों से अभिषेक किया गया। इसके बाद श्रृंगार कर आरती की गई। इस मौके पर मां गायत्री को 56 भोग अर्पित किए गए। इससे पहले 42 विद्वानों ने 1.25 लाख गायत्री महामंत्र जाप किया। महोत्सव में मौजूद भक्तों ने आरती में शिरकत की और माता की झांकी के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। भरतपुर के कामा में गंगा दशहरा का उल्लास देखने को मिला। यहाँ तीर्थराज विमलकुंड पर दूर दराज से आए लोगों का जनसैलाब उमड़ा और सभई के कुंड में आस्था की डुबकी लगाई गई और मंदिरों में पूजा अर्चना हुई। इस दौरान विधि विधान से 101 किलो दूध से तीर्थराज विमलकुंड में दूध अभिषेक किया गया। धौलपुर में गंगा दशहरा पर तीर्थराज मचकुंड समेत सभी धार्मिक स्थलों पर आस्था का सैलाब उमड़ा। शहर के ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड पर सरोवर में श्रद्धालुओं ने स्नान कर आस्था की डुबकी लगाई। ब्राह्मण और साधु संतों को दान देकर पुण्य लाभ कमाया गया। भीलवाड़ा के सवाईपुर के ढेलाना गांव में तेजाजी महाराज का सहस्त्र धारा से अभिषेक किया गया और तेजाजी महाराज से गांव में सुख समृद्धि और शांति की कामना की गई। इस मौके पर नवनिर्मित मंदिर की पूर्णाहुति शुक्रवार को हुई। जयपुर के मानसरोवर में निर्जला एकादशी के अवसर पर म्हारे घरा पधारो श्याम संस्था की ओर से बाबा श्याम का अलौकिक दरबार लगाया गया। इस दौरान बाबा श्याम का कई प्रकार से इत्र और सुगंधित फूलों से श्रृंगार किया गया। बाबा श्याम को ठंडे व्यंजनों का भोग लगाया गया। इस मौके पर बाबा श्याम के सामने अखंड ज्योत प्रज्वलित करके गणेश वंदना की गई और गायक कलाकारों ने बाबा के भजन गाकर बाबा को रिझाया। खाटू श्याम जी में निर्जला एकादशी व द्वादशी के अवसर पर बाबा श्याम का मासिक मेला शुरू हुआ। बाबा श्याम के मेले में देश के कई राज्यों से लाखों श्याम भक्तों ने बाबा श्याम के दरबार में शीश नवाया और परिवार की खुशहाली की कामना की। श्याम भक्त बाबा श्याम के दीदार को आतुर नजर आए।
तो वहीं शाम के दीवाने रींगस से खाटू नगरी की पदयात्रा करते हुए हाथों में रंग बिरंगे निशान लिए बाबा शाम के जयकारे लगा रहे थे। जयपुर में निर्जला एकादशी पर गोविंद देव जी मंदिर सहित कई देवालयों में विशेष झांकियां सजाई गई। भक्तों ने इष्ट देव के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। गोविंद देव जी मंदिर में महंत अंजन कुमार गोस्वामी के सानिध्य में ठाकुर जी को जल विहार कराया गया और आम, तरबूज, खरबूजे की झांकी सजाई। भक्तों ने निर्जल रहकर एकादशी का व्रत रखा और दान पुण्य करते हुए लोगों ने जल से भरे मटके, हाथ पंखी दान की। चांदनी चौक आनंद कृष्ण बिहारी मंदिर में जल विहार की मनोरम झांकी सजाई गई और ठाकुर जी को ऋतु फलों का भोग लगाया गया। परकोटे वाले गणेश जी मंदिर में आम की विशेष झांकी सजाई तो लाडली जी मंदिर में और जगतपुरा स्थित कृष्ण बलराम मंदिर में शीतल पकवानों का भोग लगाया गया। पानों का दरीबा के सरस निकुंज में ठाकुर राधा सरस बिहारी जी को मौसमी फलों की सेवा की गई। भक्तों ने वन विहार की पदावलियों का गायन भी किया। जयपुर में श्री वैष्णव पीठ श्री गलता जी में निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर गलता पीठाधीश्वर स्वामी अवेद आचार्य जी महाराज के सानिध्य में ठाकुर जी को जल विहार कराया गया। एकादशी पर श्री गलता पीठ स्थित श्री रघुनाथ जी, श्री सीताराम जी, श्री राम कुमार जी, श्री श्रीनिवास जी सहित शालिग्राम भगवान के भी जल विहार कराया। साथ ही फलों और शीत व्यंजनों का भोग भी लगाया गया। वहीं भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गलता जी के पवित्र कुंड पर आचमन किया। जयपुर में आर्ष संस्कृति दिग्दर्शक ट्रस्ट के तत्वावधान में ठिकाना मंदिर श्री रामचंद्र जी चांदपोल बाजार में गंगा दशमी पर निशुल्क सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार आयोजित हुआ। सरस निकुंज के पीठाधीश्वर अलबेली माधुरी शरण महाराज के सानिध्य में 15 बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। पंडित अश्विनी चतुर्वेदी ने सबसे पहले ग्रह शांति पूजन और हवन करवाया और सबसे पहले यज्ञोपवीत संस्कार के बटुकों का मुंडन करवाया गया। जयपुर में चांदपोल स्थित परकोटा गणेश मंदिर में फूलों की झांकी का आयोजन किया गया। युवाचार्य पंडित अमित शर्मा के सानिध्य में भगवान का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ अभिषेक किया गया और नवीन चोला चढ़ाकर पोशाक धारण कराई गई। तो वहीं गणेश महाराज को मोगरे सहित ऋतु पुष्पों से विशेष श्रृंगार कर फूल बंगले में विराजमान कराया गया। इस दौरान महाआरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान की झांकी के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। फर्स्ट लाइन वापस कर रही हूँ, फलों की नहीं फूलों की झांकी आएगी। जयपुर में खोले के हनुमान मंदिर में चल रहे सियाराम के 25वें पाटोत्सव के तहत गंगा दशमी के अवसर पर गंगा माता का 14वां पाटोत्सव भक्ति भाव से मनाया गया। गंगा माता का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक कर नवीन पोशाक धारण कराई गई। साथ ही विशेष श्रृंगार किया गया और फूल बंगला झांकी सजाई गई। भक्तों ने गंगा, पुष्कर, गलता स्नान सहित अन्य कई तीर्थों पर आस्था की डुबकी लगाई। जयपुर में खोले के हनुमान मंदिर में सियाराम महाराज का 25वां पाटोत्सव समारोह आयोजित हुआ, जिसके तहत छठी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुक संप्रदाय पीठाधीश्वर अलबेली माधुरी शरण महाराज के सानिध्य में आयोजन हुआ। छठी उत्सव के संयोजक प्रवीण बड़े भैया और गोपाल लाल सैनी के संयोजन में वैष्णव श्रद्धालुओं ने संगीतमय बधाइयों से माहौल को रसमय बना दिया।
इस मौके पर भक्तजनों के बीच फल, टॉफी, बिस्किट सहित अन्य वस्तुओं की उछाल की गई। तो वहीं सुगंधित फूलों से भगवान सियाराम की नयनाभिराम झांकी सजाकर पूरे मंदिर परिसर को मोगरे के सुगंधित फूलों से सजाया गया। राजधानी जयपुर की ग्राम पंचायत सिंगोत खुर्द और कलां स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर नदी आश्रम में ओकारदास महाराज के सानिध्य में 2 दिवसीय वार्षिक पाटोत्सव का समापन समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम संयोजक संत प्रेमदास ने बताया कि कार्यक्रम में फूल बंगला की झांकी, पसना भजनामृत, संत प्रवचन सहित मेले का आयोजन हुआ। मेले में हनुमान जी महाराज की बैंड बाजा के साथ ग्राम सिंगोत कला और सिंगोत खुर्द में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में जीवन झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। इससे पहले पंचामृत से जलाभिषेक किया गया और रात्रि में गायक कलाकार हरिराम यादव एंड पार्टी के द्वारा भजन संध्या में भजनों की प्रस्तुति दी गई। जयपुर के कोटपुतली में भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 1151 महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान शहर में यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। यात्रा में जीवित झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। कथावाचक गोपाल दीक्षित महाराज ने आरती कर कथा का शुभारंभ किया। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कोलकाता में नीमतला विसर्जन घाट पर गंगा आरती का आयोजन हुआ। वाराणसी से आए पंडितों ने मां गंगा की आरती की। आपको बता दें कि इस दिन गंगा स्नान कर पूजा करने से दैहिक, वाचिक और मानसिक पाप दूर होने की मान्यता है। जालोर के भीनमाल में सोमता गांव स्थित नीलकंठ महादेव, आपेश्वर महादेव एवं आशापुरी माता मंदिर में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसी के तहत गांव के मुख्य मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में ग्रामीणों ने पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर भाग लिया, तो वहीं महिलाओं ने मंगल गीत गाए। शोभा यात्रा में हाथी, घोड़े, बैंड बाजे व रथ आकर्षण का केंद्र रहे। जयपुर में आस्था के प्रमुख केंद्र खोले के हनुमान मंदिर में सियाराम के 25वें पाटोत्सव के तहत भजन संध्या का आयोजन हुआ। आयोजन त्रिवेणी धाम सत्संग मंडल और शिव सत्संग मंडल की ओर से किया गया। इस अवसर पर फूल बंगला झांकी सजाकर भगवान का पंचामृत अभिषेक किया गया और भगवान को 56 भोग अर्पित किए गए। बधाई गान उत्सव में बड़ी संख्या में संत महंतों और भक्तों ने शिरकत की और राम दरबार की मनोरम झांकी के दर्शन किए। साथ ही पीठाधीश्वर अलबेली माधुरी शरण महाराज के सानिध्य में छठी महोत्सव भी भक्तिभाव से मनाया गया। Yeah.
जयपुर के आगरा रोड स्थित शंकरधाम कॉलोनी में शिव मंदिर में भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस मौके पर 101 कलश के साथ महिलाओं ने यात्रा निकाली। यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से निकाली गई। इस दौरान यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया, तो वहीं भोलेनाथ का अभिषेक भी किया गया। साथ ही भागवत गीता को मंदिर में स्थापित किया गया। चित्तौड़गढ़ के बेगू स्थित मेवाड़ के प्रमुख धार्मिक स्थल जोगनिया माता नवनिर्मित मंदिर में कलश प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हुआ। इसकी शुरुआत कलश यात्रा से हुई। बानोड़ा बालाजी से भव्य कलश यात्रा जोगनिया माता मंदिर पहुंची, जहां 51 कुंडीय चंडी रुद्र महायज्ञ का शुभारंभ किया गया। कलश यात्रा में जहां 2100 महिलाएं शामिल हुई, तो वहीं मेवाड़ और मालवा के 111 मंदिरों से पहुंचे बेवाण के साथ हाथी घोड़ों के लाव लश्कर के साथ हजारों श्रद्धालुओं ने भी भाग लिया। जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के अधिशास्ता युग प्रधान आचार्य महाश्रमण जी सलुंडिया से धवल सेना के साथ नोखा पधारे। 8 साल बाद गुरुदेव के पधारने पर शासन गौरव साध्वी राजी माती दर्शन कर गदगद हो गयी। विधायक बिहारी लाल विश्नोई, पूर्व प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर लाल डूडी समेत युवक परिषद और महिला मंडल ने नोखा में चातुर्मास करवाने की पुरजोर मांग रखी। भीषण गर्मी के चलते छोटी काशी के मंदिरों में भक्तों ने भगवान को भी शीतलता देने के प्रयास शुरू किए। इस दिशा में श्रद्धालुओं ने गोविंद देव जी मंदिर में जल विहार की झांकी सजाई और ठाकुर जी को फव्वारों से स्नान कराया। श्रद्धालुओं ने भगवान को श्वेत पोशाक धारण कराते हुए आम, खरबूजा, तरबूज, खस और गुलाब के शरबत जैसे शीतल व्यंजनों का भोग लगाया। साथ ही भगवान से शांति की प्रार्थना की। जयपुर के दिल्ली रोड स्थित श्री सियाराम मंदिर में 25वें पाटोत्सव का आयोजन हुआ। श्री नरवर आश्रम सेवा समिति की ओर से गायत्री माता के पाटोत्सव पर 108 औषधि युक्त द्रव्यों, दुग्ध और पंचामृत से स्नान कराया गया। साथ ही पूजा अर्चना कर शांति और अमन चैन की दुआ मांगी गई। इस मौके पर महेश रामायण मंडल ने सुंदरकांड के पाठ किए। साथ ही बधाई गान और उछाल का आयोजन भी किया गया। शनि पुष्य नक्षत्र के मौके पर जयपुर के गणेश मंदिरों में प्रथम पूज्य का पंचामृत अभिषेक किया गया। इस दौरान सिंदूरी चोला धारण कराकर अथर्व शीर्ष मंत्रों के साथ गणपति को मोदक अर्पित किए गए। इस कड़ी में मोतीडूंगरी गणेश मंदिर के महंत कैलाश शर्मा के सानिध्य में गणेश जी महाराज का पुष्पाभिषेक किया गया। इस अवसर पर शुद्ध जल, दूध, दही, घी, बूरा, गुलाब जल से पंचामृत अभिषेक हुआ। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराकर नवीन पोशाक धारण कराई गई। साथ ही फूल बंगले में गणपति को विराजमान किया गया। उधर चांदपोल के परकोटा गणेश मंदिर में शनि पुष्य नक्षत्र के उपलक्ष्य में युवाचार्य पंडित अमित शर्मा के सानिध्य में भगवान गणेश का पंचामृत गंगाजल से अभिषेक कर अलग अलग प्रकार के सुगंधित द्रव्य और फलों के रसों से भगवान का अभिषेक किया। साथ ही श्रद्धालुओं को रक्षा सूत्र बांधकर हल्दी की गांठ वितरित की गई। बांदीकुई के रलावता में श्रीराम हनुमान मंदिर में 51 कुंडीय श्रीराम महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। कथा का वाचन जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी ने किया।
जिन्होंने बाल चरित्र व्याख्यान और गोवर्धन पूजा के बारे में श्रद्धालुओं को विस्तार से समझाया, जबकि यज्ञ आचार्य नरेंद्र गौड़ ने यज्ञशाला में मंत्रोच्चारण किए। इसी के तहत रासलीला का आयोजन हुआ। रासलीला संचालक ने बताया कि राजा हरिश्चंद्र की कथा के बारे में दर्शकों को विस्तार से बताया गया। आयोजक कमलदास महाराज ने बताया कि रात्रि में रासलीला के आयोजन के साथ ही मंदिर और यज्ञशाला को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। साथ ही लोगों से ज्यादा आने का आह्वान किया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने प्रसादी भी ग्रहण की। पाली की सुमेरपुर स्थित महादेवा गांव में कुलदेवी रोहिणी माता मंदिर का 10वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें जुगल किशोर रावल एंड पार्टी ने भजनों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में दीपक राजगुरु और वरदाराम माली ने एक से बढ़कर एक भजन पेश किए। ऐसे में श्रद्धालुओं और कलाकारों ने नृत्य की प्रस्तुति भी दी। इस मौके पर मलेरिया परिवार ने मंदिर के शिखर पर ध्वजा चढ़ाई, जिसके बाद महाप्रसादी के साथ ही मेले का समापन हुआ। उपासना में अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ भक्ति रस से डूबी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।